दोस्तों रिसेंटली एक वीडियो आई है मिनी एंड मोनी म्यूजिक। इससे पहले भी ये वीडियो आ चुकी है जहां जिमिन आरएम के घर गए थे और आरएम ने उन्हें अपने सोलो एल्बम के सारे ट्रैक सुनाए थे। दोनों ने साथ में खाना भी खाया और बातें करते हुए एक अमेजिंग टाइम स्पेंड करा था। और इस मिनी एंड मोनी म्यूजिक में जिमिन आरएम को अपने एल्बम के बारे में बताते हुए नजर आते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में दोनों ने क्या क्या बातें की है और जिमिन ने कौन कौन से सॉन्ग सुनाए हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और जिमिन आते हुए दिखते हैं जहां पहले से ही आरएम उनका वेट कर रहे थे। जिमिन आते हैं और कहते हैं आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, पर एक सोल्जर यहाँ क्यों बैठा है। और फिर जिमिन हंसते हुए बैठ जाते हैं। आरएम जब ये रिलीज होगी मैं सचमुच एक सोल्जर बन जाऊंगा। जिमिन हाँ मुझे पता है। आरएम आप कैसे हैं। जिमिन इसे शूट करने से मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पहले से ही वहाँ हूँ। आरएम आप फैंस के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहते हो। जिमिन आप सब लोग कैसे हैं, आपने हमें अभी तक नहीं छोड़ा है ना। इनके लिए हमारे बिना भी मौज मस्ती करना ठीक ही है ना आरएम। आरएम हाँ जरूर जरूर। जिमिन बस थोड़ी देर मौज मस्ती कर ले। आरएम पर मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं कर सकता। जिमिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बस थोड़े ही टाइम के लिए है। आरएम फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिमिन। जिमिन थैंक यू। आरएम फेस के बाद ये आखिरकार बाहर आ ही गया, तो अब इसकी टाइटल क्या है, डबल फेस। जिमिन मैं इसे सिमराल्डो गार्डन मार्चिंग बैंड कहने का सोच रहा हूँ। आरएम क्या, पर आप इसे विश्वास के साथ कहना, अभी जैसे कहा वैसे मत कहना। क्या आप इसे लेकर शर्मिंदा हो। जिमिन नहीं मुझे इस पर बहुत गर्व है, ये हमारे टीम का नाम है SGMB। इसके साथ ही आरएम कहते हैं क्या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। जिमिन नहीं मैं गाता हूँ। आरएम इस बैंड में कितने लोग हैं। जिमिन 4 लोग, मिन शू, पी डॉग और जी ह्योंग। आरएम ओ तो फिर ये एक नाम के साथ फेस के मेंबर्स हैं। तो जिमिन कहते हैं हाँ। आरएम कहते हैं मैं म्यूज सुनने वाला पहला पर्सन हूँ ना। जिमिन नहीं जंगकुक ने इसे सुना है, जैसा कि मैं उसके साथ ट्रिप पे गया था, लेकिन आप पूरा एल्बम सुनने वाले पहले पर्सन हो। आरएम आपने म्यूज एल्बम पे कब काम करना शुरू करा था। जिमिन फेस एल्बम खत्म करने के बाद मैंने लगभग इस पर उसी समय काम करना शुरू कर दिया था जब फेस आई थी। फेस के आने के बाद मैंने वास्तव में सभी को बताने के लिए अपने फीलिंग्स को लिखा जो भी मैं उस समय महसूस करता था। ये वो चीजें थी जिसके बारे में पी डॉग ने मुझसे पूछा था और मुझे लगा काफी समय हो गया है जब से मैं किसी चीज के बारे में एक्साइटेड महसूस करा हूँ। हम एक टीम के रूप में एक्टिव नहीं थे उस समय। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था, मैं अच्छा करना चाहता था और कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि काफी समय हो गया है जब मैं किसी चीज में डूबा हुआ था या किसी चीज के बारे में मैंने एक्साइटेड महसूस करा था। आरएम कहते हैं क्योंकि आपको उस वक्त अपनी लाइफ बिल्कुल ब्लैंड लग रही थी, तो आपने खुद की फीलिंग्स को बताया म्यूज के माध्यम से। जिमिन हाँ मैंने इसे अपने एल्बम में कैद करने की कोशिश की। आरएम तो क्या ये किसी भी तरह से फेस एल्बम से जुड़ा है। जिमिन नहीं ये उससे उतना भी जुड़ा नहीं है। तब फेस था तब वो मेरी फीलिंग्स थी जिन्हें स्पष्टता मिल रही थी, और इस बार ये सिर्फ स्पष्ट है। आप जानते हैं कि कभी कभी आप कैसा सोचते हैं। आखिरी बार मैंने इस तरह के भावना को कब महसूस किया था, मुझे वास्तव में पहले भी ऐसा महसूस हुआ था, आप जानते हैं ना। आरएम तो क्या हमें अब इसे सुनना चाहिए। जिमिन जरूर जरूर। आरएम क्या ये इंट्रो है। जिमिन इस सॉन्ग का नाम रीबर्थ है और ये इंट्रो सॉन्ग है। तो आरएम रीबर्थ को व्यूअर्स सुन लेते हैं, तो जिमिन उन्हें बताते हैं रीबर्थ और फिर वो सॉन्ग शुरू होती है। जिमिन कहते हैं मैं सच में घबरा गया था, मैंने कभी किसी के लिए पूरा गाना नहीं बजाया था, क्योंकि जैसा कि मैंने इस पर इतने लंबे समय तक काम किया था, इसीलिए मैं पहले से ही थोड़ा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। जब मैंने इसे आरएम के लिए प्ले करा था मुझे ऐसा फील हो रहा था। और आरएम सॉन्ग को यहाँ पूरी तरह से फील करते हुए वहीं जिमिन घबराहट में पानी पी रहे थे। आरएम ये बहुत अच्छा है। जिमिन ये मेरे पसंदीदा गानों में से एक है। जिमिन सॉन्ग में एक हिस्सा है जो इस प्रकार है, चमकते सूरज की एक लहर की तरह। तो आरएम हंसने लगते हैं। जिमिन मैंने योंगबे से पूछा क्या ये ठीक है अगर मैं इसे लिखूं तो, और उन्होंने कहा जरूर ये बहुत अच्छा है और मुझे परमिशन दे दी।
आर्यन कहते हैं चमकते सूरज। जिमिन, मुझे रीबर्थ पे काम करने में बहुत मज़ा आया। जब मैं अमेरिका में आपके और मेरे लिए गाना बजाने वाले हिस्से को रिकॉर्ड कर रहा था, मैं बस पियानो के साथ खेल रहा था और जब पी डॉग ने इसे सुना तो उसने कहा, अरे फिर से बजाओ, और रीबर्थ बन गया। मैं बस बजा रहा था। गाना लिखना बहुत मुश्किल था। मुझे ये भी याद नहीं कि आखिरी बार मुझे कब किसी पर क्रश हुआ था। तो आर्यन हंसते हुए जिमिन से हाथ मिलाते हैं क्योंकि वो भी इस बात से रिलेट कर रहे थे। जिमिन, और इसीलिए मुझे एक क्रश के बारे में लिखना था। मैं उस फीलिंग को जानता हूँ और मेरे बैंड में जो सबसे कम उम्र के हैं, मैंने उनसे कहा मुझे कुछ दो क्योंकि तुम सबसे छोटे हो। आर्यन कहते हैं ये एक सॉन्ग मुझे पूरे फेस एल्बम से कहीं ज्यादा पसंद आई। जिमिन, ओह सच में, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खुशी है। और फिर जिमिन बताते हैं अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो सकता हूँ और बेहतर हो सकता हूँ तो मुझे इससे ज्यादा आभारी कोई नहीं बना सकता। इसीलिए जब आर्यन ने कहा कि पहला गाना मेरे पिछले एल्बम से भी अच्छा था, जैसे ही उसने इसे सुना तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई। इसके साथ ही जिमिन अब नेक्स्ट सॉन्ग के बारे में बताते हैं जिसका नाम था इंटरल्यूड। जिमिन, ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी एंटरटेनमेंट पार्क में हैं। मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। लास्ट में एक पार्ट है जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है और सभी ने सुना है। जिमिन, मैंने इसे लोगों के साथ मिलकर बनाया है। सॉन्ग शुरू होती है और आर्यन इसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आर्यन, लोको बैंड में क्यों है? जिमिन, मैंने सोचा कि वो एक अच्छा साथी होगा क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, तो मैं उनसे इस तरह की चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ। और आर्यन के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उन्हें ये सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आई है। आर्यन कहते हैं जैसे कि जिमिन ने कहा, ये एक ऐसा एल्बम है जो उनकी पीसफुल पर स्पष्ट मन की स्थिति को कहता है और ये आपको उस दिशा की झलक दिखाता है जिसमें वो जाना चाहता है। जिमिन, मुझे इसमें बहुत मजा आया। सॉन्ग खत्म होती है और आर्यन जिमिन के लिए क्लैपिंग करते हैं। आर्यन, ये बहुत अच्छा है। आपने लगभग एक ही समय पे 2 एल्बम पे काम किया है। पिछली एल्बम ने इस एल्बम को किसी भी तरह से प्रभावित किया है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आप फिर से सिंगिंग के लेसन्स लेना चाहते हैं। जिमिन, हाँ, मैंने इसके बारे में बात की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय मैं इससे छुटकारा पाने में सक्षम था। बहुत सारी पुरानी रुकी हुई इमोशंस थी। आर्यन, क्योंकि आपने फेस रिलीज की है। जिमिन, हाँ, जब मैंने गाने पे काम किया तो आपने मुझसे कहा था कि ये इमोशंस होनी चाहिए और इससे मुझे अपने सिस्टम से चीजों को बाहर निकालने में वास्तव में मदद मिली। और अब मुझे ये आश्चर्य करता है कि उस समय मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। तो आर्यन कहते हैं उस समय जब आपने वो गाना लिखा था ना। जिमिन, हाँ, मुझे बहुत बचकाना लगता है। पता नहीं मैं इतना दुखी क्यों था। मैं बहुत बचकाना महसूस करता हूँ और ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। आर्यन, मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपने इसे अब अपने पीछे रख दिया है। लेकिन जब आप उन्हें महसूस करते हैं, अपनी इमोशन से बचने या उनके बारे में कुछ करने की कोशिश करने के बजाय आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करने की कोशिश करते हैं जैसे वे हैं और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। आप जो वापस आते हैं वो सिर्फ आप ही होते हैं और एक बार जब आप उस पल से गुजर जाते हैं, लोगों के रूप में चीजें आसान हो जाती है। एल्बम सुने? तो जिमिन कहते हैं हाँ। जिमिन कहते हैं ईमानदारी से कहूँ तो आप लोगों से प्रभावित होने के कारण मैं चाहता था कि एल्बम मेरी कहानी बताए। मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि मैंने एक एल्बम बनाया। मैंने कुछ बनाया है, मैंने कुछ म्यूजिक बनाया है, मैंने इस पर भी काम किया, पर मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन ये बहुत मजेदार था। मैं ये जारी रखना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर जिमिन बढ़ते हैं अगले सॉन्ग की तरफ जो की थी स्लो डांस। तो आर्यन कहते हैं तैयोंगी? तो जिमिन कहते हैं नहीं, उसका स्लो डांसिंग था, मेरा स्लो डांस है। और फिर आर्यन उस सॉन्ग को सुनते हैं। आर्यन, आपके गाने का तरीका थोड़ा अलग है। जिमिन, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा हूँ। इसे रिकॉर्ड करते समय मैं इसे पूरी तरह से बदलने में कैपेबल नहीं था। और फिर जिमिन नेक्स्ट सॉन्ग के बारे में बताते हैं जो कि थी बी माइन। दोनों इसे भी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और अब आते हैं वो अगली सॉन्ग पे जो कि थी हू।
तो जिस तरह इस सॉन्ग को सुनने के बाद हमारी एक्सप्रेशन थी, आर्यन की एक्सप्रेशन भी वैसे ही थी, क्योंकि ये सॉन्ग तो खुद में ही एक मास्टरपीस है। जिमिन, ये आपको 2000 के दशक की याद नहीं दिलाती है? ये एक प्रकार की पुरानी शैली है। जब मैं दोस्तों के साथ बातें करता हूँ, जब हम मिलते हैं तो मुझे एहसास होता है कि हम सभी एक जैसे ही हैं। हम सभी इन दिनों एक जैसा ही महसूस करते हैं, जो है खालीपन। वो एल्बम के बारे में बताते हुए कहते हैं, हु इज माई हार्ट वेटिंग फॉर, मेरा दिल किसका इंतजार कर रहा है। जिमिन, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई दुखद या डरावना एहसास नहीं है। ये दुख नहीं है, लेकिन ये एडवेंचर भी नहीं है, इसीलिए बीच का रास्ता ढूंढना मुश्किल था। ये आसान नहीं था। तो आर्यन कहते हैं, आप इसकी म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? तो जिमिन कहते हैं, मैं हंगरी जा रहा हूँ। आर्यन, म्यूजिक वीडियो की सीन कैसी होगी? जिमिन, मैं इसे थोड़ा साफ सुथरा और सरल रखना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल नहीं हो सकता, इसीलिए बीच का रास्ता निकालना मुश्किल है। ये इतना आकर्षक भी नहीं है। और यहाँ जिमिन एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, ये कच्चे टोफू की तरह नहीं है, बल्कि ये सोया सॉस के साथ टोफू की तरह है। इसके साथ ही अब वे बढ़ते हैं अगले सॉन्ग की तरफ, जो की थी क्लोजर देन दिस। दोनों सॉन्ग को सुनते हैं और आर्यन कहते हैं, आप अभी और आराम से गाना गाते हैं। जिमिन इस सॉन्ग के लिए कहते हैं, बस इसे एक लेटर के रूप में सोचें जो मैं आप सभी के लिए लिख रहा हूँ। ये सिर्फ आपके लिए एक सॉन्ग की तरह है, तो अगर आप इसे सुनकर खुश होते हैं तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। सच कहूँ तो मैं इस लाइन को सभी मेंबर्स के साथ गाना चाहता था। जिमिन, मैंने 2023 के जून के शुरुआत में रिकॉर्डिंग पूरी कर ली थी। आर्यन, सच में? जिमिन, हाँ। आर्यन, मुझे लगता है ये आपके पिछले एल्बम से काफी बेहतर है, शायद इसीलिए क्योंकि आप एक बैंड का हिस्सा हैं। ये रिश्ता मजबूत लगता है। आप ज्यादा तालमेल महसूस करते हैं जब हम एल्बम पे काम कर रहे होते हैं। आर्यन, मुझे पहला ट्रैक रीबर्थ बहुत पसंद आया। जिमिन, सचमुच? सॉन्ग को लिखने में मुझे 4 दिन लग गए थे, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा था। आर्यन, क्योंकि आप ड्राइवर के सीट पर हैं, आपको अपना सॉन्ग खुद ही लिखना होगा, लेकिन आपके पास ऐसा करने के बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। जिमिन, तो मैंने इस पर काम पिछले साल शुरू करा था, और फिर मिनी एंड मोनी की फर्स्ट पार्ट की एक क्लिप दिखाई जाती है, जहां जिमिन कहते हैं, जिस तरह आर्यन ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया और लिखा और इसे बनाया, वो बहुत सराहनीय है, वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं उन्हें देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो अब ये मुझे अपनी कहानी बताने और इसके बारे में लिखने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही आर्यन कहते हैं, आपने किस सॉन्ग से शुरुआत की थी? बिल्कुल शुरुआत में। जिमिन, रीबर्थ और स्मेराल्डो गार्डन मैचिंग बैंड। ये सॉन्ग मैंने सॉन्ग कैंप पे लिखा था। जब मैं अच्छे मूड में था तब मैंने उस पर काम करा था। आर्यन, कैंप कहाँ किया था? जिमिन, अमेरिका में। आर्यन, कब तक? जिमिन, 3 हफ्ते। तो मैं इस दौरान कोरिया से आता जाता रहा। हमने कुछ गाने भी गाए। वो सॉन्ग थी क्या आप ड्रिंक करना चाहेंगे। वो एक सॉन्ग थी जिसका नाम था वना हैव अ ड्रिंक, लेकिन मैंने उस सॉन्ग को बाहर फेंक दिया। एक बार जब हम होश में आए तो हम सभी साथ हुए। आर्यन, तो आप 3 हफ्तों तक सॉन्ग कैंप में थे, तो आपने सॉन्ग लिखना कब शुरू करा? जिमिन, डायरेक्टर पियानो पे कुछ बजाते हैं, मैं अचानक मेलोडी गाना शुरू करता हूँ। आर्यन, तो आपने बिल्कुल 0 से शुरुआत की। जिमिन, हाँ, मैंने इस तरह से शुरुआत की। आर्यन, 0 से शुरू करने पे कुछ न कुछ हासिल करना अच्छा है। जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं है वो सच में अजीब है, और सच में ऐसा करना मुश्किल है। जिमिन, इसीलिए मुझे लगता है आर्यन आप बहुत अद्भुत हो। आर्यन, आप भी अद्भुत हैं जिमिन। इसके साथ ही आर्यन कहते हैं, आपने इस एल्बम में लगभग 1 साल तक काम किया है। जिमिन, लगभग 1 साल और 3-4 महीने। अगर आप देखें, जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तो ये एक लंबा समय था। अगर आप ये सोचते हो कि ये एक लंबा समय था तो आप लोग वास्तव में अद्भुत हो। मुझे 6 गाने लिखने के लिए 1.5 साल लग गए। मुझे आश्चर्य है आर्यन कि आप हमेशा 10 या 10 से ज्यादा गाने कैसे लिख सकते हैं। आर्यन, ये ऐसा है जैसे आप कितनी तेजी से कोरियन सीखते हो। इसके साथ ही आर्यन कहते हैं, मुझे लगता है कि लोग पिछले साल आपके साथ हुए सबसे बड़ी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे।
जिमिन, मेरा फेस एल्बम का प्रमोशन करना। आरएम, फेस एल्बम का प्रचार करना आपके लिए सबसे बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि इसका आप पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। जिमिन, इसीलिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने अपने बारे में सीखा जब मैं फेस का प्रमोशन कर रहा था। तब मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं थी, मैं अकेला बाहर था क्योंकि मेंबर्स वहाँ नहीं थे। वो सच में एक डरावना और मुश्किल एहसास था मेरे लिए। आरएम, मुझे लगता है कि हर कोई को ऐसा ही महसूस हुआ है। ये सच में डरावना था हम सभी के लिए। जिमिन, अगर मैं वैसे ही चलता रहता जैसे कि मैं था तो मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं बढ़ पाता। इसीलिए मुझे नहीं पता, जब आप सोचते हैं कि बहुत देर हो चुकी है तो सच में बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अगर मैंने अभी शुरुआत की है तो मैं कितना सुधार कर सकता हूँ। आरएम, क्या आपने शुरुआत से फिर गाना सीखा? जिमिन, हाँ, मैंने ज्यादातर इस बारे में जंगकुक से ही बात की है। मुझे लगता है कि अगर मैं पहले की तरह गाता रहता तो ये मेरे आवाज के लिए अच्छा नहीं होता। आरएम, मुझे लगता है ये कुछ ऐसा है जैसे मैं फिर से डांस की मूल बातें सीखने गया था। जिमिन, हाँ, ये कुछ ऐसा ही था जैसे आपने अपनी बाहों को फैलाना सीखा पूरी दुनिया की तरह और तालमेल में आगे बढ़ा। मैंने लगभग 2.5 महीनों तक सीखा और ये मेरे लिए वास्तव में सकारात्मक समय था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मिलिट्री में अपनी प्रैक्टिस कैसे जारी रखूंगा। मैं जंगकुक के साथ जा रहा हूँ। आपको पता है, जंगकुक बहुत टैलेंटेड है। जब जंगकुक और मैं एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं तो हम लगभग 3 से 4 घंटों तक म्यूजिक पे ही बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि जंगकुक, मैंने ये हाल ही में सीखा है, आप क्या सोचते हैं? आरएम, तो इसीलिए आपने मुझे नहीं बुलाया? जिमिन हंसते हुए कहते हैं, ये थोड़ा गहरा हो जाता है। हमने शुगा के साथ भी ड्रिंक की, लेकिन हमने शुगा को अकेला छोड़ दिया और सिर्फ म्यूजिक के बारे में बातें की। मुझे इसे कैसा गाना चाहिए, मैंने इसे इस तरह किया, लेकिन ये सही नहीं लगता। तो जंगकुक ने कहा, 1 सेकंड के लिए यहाँ आओ, हम इसके बारे में बात करते हैं। और हमने शुगा को छोड़ दिया। आरएम, ये बहुत अच्छा है अगर आप एक दूसरे को अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। जिमिन, भले ही आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद है, पर यह हर समय मजेदार नहीं हो सकता। इसलिए मुझे नहीं पता कि कब, लेकिन जब मैं खुद को पीछे मुड़कर देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं चीजों को काफी अच्छे तरह से कर सकता हूँ। और आरएम कहते हैं, जिमिन के इतने पसंद किए जाने का एक कारण यह भी है कि उनके पास खुद को बनाए रखने की ताकत है, लेकिन उनके पास कमजोर पक्ष भी है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को अपने तरीके से सामने लाने की कोशिश करता है, जैसे कि ये एल्बम। यही कारण है कि मुझे लगता है कि जिमिन इतने सुंदर इंसान है। जब मैं इंडिगो पे काम कर रहा था तो मैं इसमें इतना डूब गया था और इसी में डूबा हुआ था, लेकिन बाद में जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि काश मैं और बेहतर कर सकता, और मुझे इसके लिए शर्मिंदगी भी महसूस हुई। जिमिन, क्या सच में ये एक बेहतरीन एल्बम था? आरएम, मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा ही लगता होगा, इसीलिए शो के रिलीज होने तक मेरी एल्बम रिलीज हो जाएगी। और अभी मुझे यकीन है कि मेरी राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन के साथ मैंने कुछ बेहतरीन बनाया है। जिमिन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे खुद के ऐसे विजन को बनाने में कितना वक्त लगेगा जिससे मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मुझे नहीं पता इसमें कितना वक्त लगेगा, या मैं कैसे काम करूँगा, मैं तब गाऊंगा या कैसा डांस करूँगा। मैं इसकी बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं कर सकता, लेकिन जब मुझे विश्वास होता है कि मैं खुद का एक बेहतरीन विजन बना सकता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं खुद को बता पाऊंगा कि मैं अच्छा हूँ। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं, मेरा एल्बम जल्द ही रिलीज होने वाला है। इसमें कुछ खास नहीं है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि लोग इसे सुनकर एंजॉय करें। आरएम, ये एक मैचिंग बैंड है और इसमें बहुत सारे मजेदार गाने हैं, इसे सुनना बहुत अच्छा रहेगा। जिमिन, हाँ, मुझे आशा है कि आर्मी को ये सच में पसंद आएगा। इसके साथ ही आरएम कहते हैं, आप 2025 में अपने बारे में सबसे ज्यादा क्या उम्मीद करते हैं? जिमिन, मुझे नहीं पता, जब मैं मिलिट्री में जाऊंगा तो मैं पहली बार बिल्कुल अजनबियों के साथ रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ कुछ सीख पाऊंगा जो मैं वहाँ देखूंगा, सुनूंगा और महसूस करूंगा और एक एडल्ट बन जाऊंगा। लेकिन एक बार जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे आशा है कि मैं अब की तुलना में अधिक शांत हो जाऊंगा। आरएम, आप शांत रहना चाहते हो? जिमिन, हाँ, मैं आसानी से इम्प्रेस नहीं होना चाहता। आरएम, आप ज्यादा फोकस होना चाहते हो। जिमिन, जब मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे लगता है कि जब ऐसा करेंगे तो मैं अपना और ज्यादा देने में सक्षम हो जाऊंगा। सब अभी 11 साल हो गए हैं। दूसरा सवाल था, क्या वह अब आपको अलग महसूस कराता है? आरएम, हाँ,
हमारे डेब्यू से पहले जिमिन वो पर्सन था जिसके लिए मैंने कुछ फूड खरीदी थी और वो एक प्यारा छोटा भाई की तरह था जिसका मुझे हमेशा ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन हमारे डेब्यू के बाद बड़े होने के दौरान मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ उनमें जिमिन है जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा भी करता हूँ। जब भी जिमिन को मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूँगा। एक बार जब हम अपने अपने मिलिट्री सर्विस को पूरा कर लेंगे मुझे लगता है कि हम टीम में बहुत से अलग अलग टैलेंट लाने में सक्षम होंगे। जिमिन, हाँ मुझे लगता है कि एक साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। हम पहले से ही थे लेकिन हम सभी साथ फिर से एक साथ होंगे। मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। तो आरएम कहते हैं हम, और जिमिन हंसने लगते हैं और ये अमेजिंग वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।